फ्लाइट होराइजन 717 का हादसा एक जदीद साइंसी तजर्बा जो हवाई जहाज़ के ईंधन की बचत के लिए तैयार किया गया था, एक अलमनाक गलती का सबब बन गया। ये कहानी उस साइंसी गलती, सानहे के मनाजिर और उसके बाद होने वाली तहकीकात पर रोशनी डालती है। वो इजाद जिसने हवाबाजी को बदलने का वादा किया था। साल 2017 में होराइजन एरोस्पेस ने एक जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया जिसे एरोफ्लोडायनामिक्स कहा जाता था। ये जदीद सॉफ्टवेयर हवा के दबाव और माहौलियाती हालात के मुताबिक खुदकार तौर पर जहाज़ के परों के जाविये में तब्दीली करके ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाता था। इस निज़ाम की बदौलत हवाई जहाज़ के हवा में रगड़ को कम करके ईंधन की खपत में 15% तक कमी मुमकिन थी। यह निज़ाम सिम्युलेटर्स और छोटे तैयारों पर कामयाबी से आजमाया गया, लेकिन कंपनी ने जल्दबाजी में इसे बड़े मुसाफिर तैयारों में भी नस्ब कर दिया, जिनमें बदकिस्मत परवाज़ फ्लाइट होराइजन 717 भी शामिल थी। हालांकि उसे हकीकी हालात में मुकम्मल तौर पर जांचा नहीं गया। हादसे के दिन क्या हुआ? 18 मार्च 2018 को फ्लाइट होराइजन 717 ने लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोक्यो नारिता एयरपोर्ट के लिए परवाज़ भरी। त्यारे में 212 मुसाफिर और 12 अमले के अफराद सवार थे। ये त्यारा एक जदीद न्यू जेट 900 मॉडल था जिसमें एरोफ्लो सिस्टम नस्ब था। परवाज़ के आगाज़ में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। त्यारा 38,000 फीट की बुलंदी पर बहरुल काहिल के ऊपर परवाज़ कर रहा था जब एरोफ्लो ने खुदकार तौर पर परों की पोजीशन में तब्दीली की ताकि हल्की फुल्की हचकोले महसूस होने पर इस्तेहकाम बरकरार रहे और ईंधन की बचत हो सके। लेकिन एरोफ्लो के सिस्टम में एक महौलिक गलती छुपी हुई थी। उसने फ़िज़ा में मौजूद सुपर कोल्ड एयर पॉकेट्स, इंतहाई सर्द हवा के गलाफ के असर को नज़रअंदाज कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि एरोफ्लो ने त्यारे के परों के जाविये को ज़रूरत से ज़्यादा झुका दिया, जिससे जहाज़ का जाविया परवाज़ यानी कि एंगल ऑफ अटैक गैर मुतवाज़न हो गया। पायलट्स कैप्टन इलिस मुनरो और फर्स्ट ऑफिसर डेविड कोआन अचानक पेश आने वाली इस सूरत हाल से परेशान हो गए। आलात से मुतज़ाद डाटा आ रहा था। रफ्तार मामूल के मुताबिक थी, लेकिन त्यारा तेज़ी से नीचे गिरने लगा। एरोफ्लो का खुदकार निज़ाम ये समझ रहा था कि त्यारा मुस्तहकम है, इसलिए उसने पायलट्स को कंट्रोल लेने से रोक दिया। त्यारा नीचे झुक चुका था और चूंकि एरोफ्लो ने ईंधन की बचत के लिए इंजन की कुव्वत कम कर दी थी, जहाज़ में मतलूबा रफ्तार पैदा न हो सकी। नतीजतन त्यारा डीप स्टाल में चला गया। ये वो हालत होती है जब त्यारे के नीचे हवा का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक जाता है और जहाज़ की बुलंदी संभालना नामुमकिन हो जाता है। शाम 4:37 पे फ्लाइट होराइजन 717 का रडार से रब्ता मुनक़ता हो गया। त्यारा जापान के साहिल से तकरीबन 90 मील दूर समंदर में जा गिरा। इसके ऊपर तहकीकात की गई तो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ किया। ब्लैक बॉक्स के डेटा से मालूम हुआ कि एरोफ्लो के अलगोरिथम ने बुलंदी पर अचानक दर्जे हरारत में होने वाली तब्दीलियों को नज़रअंदाज कर दिया था। इस निज़ाम ने परू के जाविये में ज़रूरत से ज़्यादा तब्दीली कर दी, जिसने त्यारे को गैर मुस्तहकम बना दिया और पायलट्स को कंट्रोल लेने की इजाज़त नहीं दी। मज़ीद तहकीक से मालूम हुआ कि इंजीनियर्स ने एरोफ्लो के मॉडल की तैयारी में गलती की थी। उन्होंने छोटे जहाज़ों के डेटा को बुनियाद बनाकर अलगोरिथम तैयार किया था जो बड़े मुसाफिर त्यारों में पैदा होने वाले पेचीदा हवा के दबाव को दुरुस्त तौर पर पेशन गोई नहीं कर सका। इसका अंजाम क्या हुआ? तहकीकात के बाद एरोफ्लो टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में मुअत्तल कर दिया गया। होराइजन एरोस्पेस को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और एविएशन इंडस्ट्री ने परवाज़ी निज़ामों के सॉफ्टवेयर की मंजूरी के कवायद सख्त कर दिए। फ्लाइट होराइजन 717 का यह अलमनाक हादसा हवाबाजी के दुनिया के लिए एक सबक बन गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के बावजूद किसी भी नई ईजाद को अमली मैदान में लाने से पहले सख्त आजमाइश के मराहल से गुजारना नागुज़ीर है। फ्लाइट होराइजन 717 का सानिहा इंसानी गलती या मैकेनिकी खराबी का नतीजा नहीं था, बल्कि ये एक साइंसी मॉडल में मौजूद खामी का शाखसाना था। यह हादसा इस बात की याद दहानी कराता है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी तबाही का सबब बन सकती है अगर इसके तमाम पहलुओं को दुरुस्त तरीके से परखा ना जाए। इस सानहे के बाद फ़िज़ा